गुड इवनिंग। मेरा नाम नीलेश चंद्र है और मैंने 68 बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था। मेरा पहला दिन और पहला शिफ्ट में पड़ा था, जो कि मॉर्निंग का शिफ्ट था मेरा, और मेरा बोर्ड महानंदा बोर्ड था। तो जैसे मैंने इंटर किया रूम में, तो चेयरमैन सर ने बोला कि प्लीज़ कम इन एंड हैव अ सीट। तो फिर मैं बैठ गया। सर ने बोला कि आराम से बैठ जाइए। तो मैंने सबको थैंक यू ग्रीट करके गुड मॉर्निंग सर करके, सर 4 लोग थे, और फिर मैं अपनी सीट पे बैठ गया। तो फिर चेयरमैन सर ने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन 2016 में किया? मैंने कहा जी सर। तो फिर उन्होंने कहा कि काफ़ी समय हो गया, उसके बाद से आप क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा सर मैं उसके बाद से लगातार तैयारी ही कर रहा हूँ परीक्षा की। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? तो मैंने कहा सर इतिहास विषय से। तो सर ने बोला कि इतिहास में कौन सा पार्ट आपका अच्छा है या फिर आपको पसंद है? तो मैंने कहा सर कि मुझे एंशिएंट इंडिया पसंद है। तो सर ने बोला ठीक है। तो चेयरमैन सर ने मुझसे जो पहला सवाल पूछा था वो ये था कि अच्छा गांधी जी को तो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा यस सर। तो सर ने बोला कि गांधी जी बिहार सर्वप्रथम कब आए थे और क्यों आए थे? तो मैंने फिर बताया कि राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे वो बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे। फिर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के कारण पूछे और उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ये पूछा। फिर उन्होंने चेयरमैन सर ने ये भी पूछा कि गांधी जी ने कुछ पेपर निकाले थे, उनके नाम बताइए। तो मैंने 2-3 पेपर के नाम बताए। फिर उन्होंने दूसरे सर ने मुझसे सवाल पूछा कि बांग्लादेश चुनाव में क्या हुआ अभी, और बांग्लादेश में क्या हालात हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष में क्या अभी चल रहा है परेशानियाँ। तो फिर सर ने मुझसे पूछा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? तो मैंने बताया पुलिस सर्विसेज और दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सर ने बोला कि काफ़ी अलग है, एक पुलिस और दूसरा फाइनेंस सर्विसेज। तो मैंने कहा कि सर मैं इस एग्ज़ाम के दौरान हर क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहता हूँ। अगर मैं पुलिस सर्विस में नहीं आ सका तो मैं फाइनेंस सर्विसेज में, अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दूँगा। तो फिर सर ने मुझसे जीएसटी के बारे में भी सवालात पूछे कि क्यों आया था, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ये सवाल के जवाब देने के बाद मैं तीसरे सर ने मुझसे सवाल इजराइल हमास के बारे में पूछा और उसके क्या कारण हैं, अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। फिर सर ने मुझसे उसके ऐतिहासिक कारण पूछे, बहुत पुराने समय के, तो वो मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा कि सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बिहार पुलिस आपका प्रेफ़रेंस है, तो मुझे पुलिस की हायरार्की बताइए बिहार में क्या है? तो मैंने कहा कि सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सर ने बोला कोई बात नहीं। तो फिर सर ने मुझसे पूछा कि इज़राइल हमास पे एक और पूछा कि अभी वर्तमान में कुछ अगर हैं और क्या आपको लगता है सॉल्यूशन हो सकता है? तो फिर मैंने 2-3 सॉल्यूशन बताए। फिर लास्ट शर्तें उन्होंने मुझसे फिर से जीएसटी के बारे में ही सवालात पूछे कि इसमें राज्य सरकारों को क्या हुआ, वो क्यों राज्य हो गए, या उन्हें क्या फ़ायदा या नुकसान इसमें दिखा। तो फिर उसके बाद से फिर चेयरमैन सर ने मुझे जाते-जाते ये पूछा कि आप पुलिस सर्विस बनना चाहते हैं तो इसके क्यों, इस सर्विस में ऐसा क्या है? तो फिर मैंने इसका जवाब दिया। फिर सर ने बोला कि आपके अंदर से क्या खूबी है कि हम आपको क्या क्यों चुनें, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटियाँ हैं, बताइए। तो मैंने फिर बताया ब्रेवरी और ऑनेस्टी और लीडरशिप। तो फिर कहा लीडरशिप को आपको कैसे पता चला आप अच्छे लीडर हैं? तो मैं ये बोल ही रहा था कि सर मैं क्रिकेट जब खेलता हूँ, तो फिर सर सामने वाले चेयरमैन सर ने पूछा कि अच्छा आप कैप्टन हैं अपने टीम के? तो मैंने कहा जी सर। तो फिर सब लोग हँसने लगे और स्माइल करके फिर सर ने बोला कि ओके ऑल द बेस्ट, अब आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ।